हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। हनुमान जयंती की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन मंगलमय हो। ये आज हम लोग ये चार्ट देखेंगे और ये चार्ट है ज्योति गुप्ता का, जो कानपुर से हैं। ज्योति गुप्ता फ्रॉम कानपुर, ठीक है। इनका आज हम लोग चार्ट देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ आप जो एक देख रहे होंगे पहली बार में, जो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, शनि लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य स्वराशि हैं, शुक्र मंगल की युति है, चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है। बहुत अच्छा। वक्री हैं गुरु। ये सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा अब इनको फर्स्ट घर से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में शनि बैठे हुए हैं, 8वें नंबर मंगल की राशि है। लाइफ में स्ट्रगल डाल रहे हैं क्योंकि शनि बैठे हुए हैं। इनको पसंद है कि काम करके लोग सीखें, ठीक है, करें, फेल हों और फिर सीखें। इसलिए जिनके भी शनि होते हैं या फिर शनि की राशि हो, उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी पार्ट ऑफ द लाइफ में, ठीक है, ये करना पड़ता है। अब हम चेक करें कि यहाँ पे कौन देख रहा है। तो मंगल की चौथी दृष्टि है। उसके अलावा क्या कोई देख रहा है? देखेंगे तो केतु की भी दृष्टि आएगी, आपकी 9वीं दृष्टि आएगी, ठीक है। तो इन दो लोगों की दृष्टि हो गई है। ये एक तो मंगल की राशि है, फिर केतु की दृष्टि, राहु की दृष्टि आ गई है और मंगल की भी दृष्टि आ गई है। इस केस में ये जो भी होंगे ज्योति जी, इनके में गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। गुस्सा आप क्लियरली देख सकते हैं, इनके में गुस्सा दिखेगा, ठीक है। गुस्सा एक दिखेगा मंगल की वजह से, और राहु की वजह से सडनली इनका गुस्सा बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में आपको गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना होगा, ठीक है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी इनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आप पर्सनली इस चीज़ को समझें, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। आप समझें इसको और इसको रियलाइज़ करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और देख लेंगे, जब भी सूर्य मंगल साथ में हो जाते हैं ना, तो इन लोगों में, ऐसे लोगों में गुस्सा तो बढ़ता ही है, अहम के साथ गुस्सा आता है, ज़िद्दी टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप बात को समझें और इसको सही करने की कोशिश करें, क्योंकि काम बिगाड़ देंगे नहीं तो। ये कर्म भाव है ना, कर्म भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य बैठे हैं हमें स्वग्रही होके, ये भी बहुत अच्छी बात है। बुधादित्य योग बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। शुक्र का बुध के साथ भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये गुड लुकिंग बनाता है, अट्रैक्टिव बनाएगा, अट्रैक्ट करेंगे आप अपोजिट जेंडर को, ठीक है। ये शुक्र जब बुध के साथ होता है, ठीक है, और चंद्रमा के साथ हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आप अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। लेकिन ये कर्म भाव में है और कर्म में ही ये बने हुए हैं, इसके लिए आपका कर्म से तो कर्म प्रधान है ही, लेकिन आप थ्रू योर एक्शंस आप ये दिखाएंगे कि आप बहुत एग्रेसिव हैं, ठीक है। शुक्र मंगल की युति आपको कामुक बनाता है, ठीक है, और किसी पर्सन से आप ज़्यादा कामुक होंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस की बात हमने बता दी आपको। सेकंड हाउस की बात बताते हैं। 9 नंबर लिखा हुआ है, जो कि गुरु की राशि है, ठीक है। और गुरु आपके एक घर यहाँ भी मिला है और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फिर से सेकंड घर में किसकी दृष्टि है ये भी चेक कर लेते हैं। गुरु की ही दृष्टि है। और कोई नहीं देख रहे। गुरु की राशि, गुरु की दृष्टि, फैमिली से कनेक्शन सही कर देंगे, ठीक है। फैमिली से कनेक्शन आपका सही रहेगा। आप बस ज़्यादा बोलते हैं और इसका ख्याल रखें, ठीक है। आपका गुस्सा आपका चीज़ें ख़राब कर सकती हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि गुरु की आपकी दृष्टि बनी हुई है इस जगह पे। आप पैसा भी सेव कर पाएंगे, आपके फैमिली से भी अच्छा रिश्ता बना रह जाएगा, ठीक है। ये अच्छा बना दिया गुरु जी ने आपका। इस घर की बात करें तो तीसरा घर कहलाता है, जिसमें 10वीं नंबर की राशि है यानी शनि की, और केतु की दृष्टि है 5वीं, ठीक है। केतु की दृष्टि है 5वीं, शनि की दृष्टि है तीसरी,
शनि की दृष्टि है तीसरी, और कोई, बस इतना ही है। ठीक है, गुड। तो शनि की दृष्टि स्वगृह अपने ही घर पे है, ये इनके ही घर पे शनि की दृष्टि है, प्लस केतु भी देख रहे हैं, केतु शनि दोनों ही देख रहे हैं। ये घर है आपके सिबलिंग्स के, सारे भाई बहन के। देखिए भाई बहन से आपकी बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं दिखा रहा केतु की वजह से, मतलब ये दिखा रहा कि किसी वजह से दूरी, ठीक है, करीब नहीं रहेंगे आप, ठीक है, ये दिखा रहा कि किसी वजह से मिस करेंगे आप, ठीक है, या तो नहीं हो। ठीक है, शनि की तीसरी दृष्टि इस जगह पे, प्लस केतु की दृष्टि, ये पराक्रम का भी घर होता है ना, पराक्रम का भी घर होता है। तो हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि आप कितने पराक्रमी हैं। तो केतु की दृष्टि की वजह से ये पता चल जाएगा कि आप मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, आपकी बॉडी मिस कर रही है पराक्रम को, तो आपके में पराक्रम कम दिख रहा है। ठीक है, आप जल्दी डर जाया करेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हो कि कोई बहस हो रही है ना, तो आप बहस के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हमको क्या कहना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ करते हैं। ठीक है, और ठीक है, आपके सिबलिंग्स होंगे अगर, तो देखिए किसी को लो ब्लड प्रेशर होगा। अब इस घर पे आते हैं, ये आपकी मम्मी का घर है, आपकी खुशियों का घर है। ठीक है, यहीं से चेक किया जाता है। मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, बस ये लोग हैं और कोई नहीं देख रहे। इस केस में अब हम लोग देखेंगे कि आपकी मम्मी जो है शनि की वजह से, 11 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि की वजह से आपकी मम्मी जो है मुंह पे बोलने वाली, ठीक है, एग्रेसिव टाइप में मुंह से बोल देंगी। ठीक है, ये आपको आपकी मम्मी में दिखेगा। ठीक है, सेम इसके अपोजिट में अगर आपके पापा की बात करें तो बहुत एग्रेसिव और हमेशा रूल रेगुलेशन से चलाने वाले। ठीक है, मेन खुद को बना के रखने वाले। ठीक है, ये आपके पापा होंगे। ठीक है, साथ में गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट पद में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पापा का अच्छा संकेत दिखा रहा है, ये आपके लिए भी अच्छी बात होती है। ठीक है, आप भी गवर्नमेंट पद को पा सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट पद पा सकते हो। सूर्य स्वगृही होके बैठा है, प्लस वक्री गुरु बैठे हैं सेवा ही घर में। ठीक है, आप जब टाइम आएगा, मतलब अभी गोचर में देखा जाए तो यहाँ वो गोचर के टाइम बताएंगे हम। ठीक है, तो मम्मी के बारे में बताएं, फिर सुख के बारे में बताते हैं। अब इसी घर से सुख भी देखा जाता है, तो सुख की बात करें तो यहाँ पे शुक्र की बुध की दृष्टि होने की वजह से सुख है। ठीक है, मंगल सूर्य की दृष्टि होने की वजह से आपको कभी कभी कमी फील हो रही होगी, लेकिन ठीक है, इसको शुक्र बुध की दृष्टि की वजह से इसको ठीक कहेंगे। ठीक है, पांचवें घर में राहु, यानी आपको और चंद्रमा की दृष्टि। ठीक है, मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, आपके लाइफ में प्यार आएगा, धोखा मिलेगा। ठीक है, आप परेशान हो जाएंगे, चाहेंगे कि अब नहीं, बस बहुत हुआ, लेकिन फिर भी प्यार आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, याद रखिएगा राहु की वजह से आपको एक बार धोखा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और चंद्रमा की वजह से प्यार आता है लाइफ में, चंद्रमा भी प्यार प्रधान होते हैं। ठीक है, और मंगल की वजह से सेपरेटिव टेंडेंसी हो जाती है लोगों में, मतलब ऐसे ब्रेकअप होते हैं, ऐसे धोखा मिलते हैं कि आपको बहुत टाइम तक तो लगेगा कि नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है, करने ही लायक नहीं है। ठीक है, राहु धोखा के कारक होते हैं। सेम अगर आपकी स्टडी की बात करें तो 12th तक की बात कर रहे हैं हम, 12th तक के बाद में आपको कहीं ना कहीं एक बार आपकी पढ़ाई को ये परेशान करेगा राहु। ठीक है, पढ़ाई में कोई दिक्कत करेगा। ठीक है, लेकिन गुरु की राशि है, गुरु आपको पढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं, नॉलेज के कारक होते हैं, पॉजिटिवली नॉलेज के कारक होते हैं, क्योंकि केतु भी नॉलेज है, लेकिन इनका पॉजिटिव नहीं है, ये संन्यास तक दिला देते हैं, इतना नॉलेज ठूस देते हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट चाइल्ड में भी डिले हो सकता है राहु की वजह से।
छठे घर की बात करें तो यहाँ गुरु बैठे हैं वक्री होकर, ये सेवा का घर होता है, ठीक है। लग्न का स्वामी और आपके सेवा का स्वामी दोनों एक ही है, जो कि आके कहाँ बैठे हुए हैं, बिजनेस घर में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब क्या होता है इसका मतलब, और कोई देख नहीं रहा है ना, नहीं देख रहा, इसका मतलब आप किसी ऐसे पद पे, अभी आप हो सके तो आप टीचिंग कर रहे होंगे, ठीक है। गुरु है सेवा ही पद पे वक्री होके, ठीक है। और शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च अपनी राशि में ही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो आप ऐसा कुछ भी करें जिसमें पढ़ाई वाला काम हुआ, कंसल्टेंसी का काम हुआ, ठीक है, ये आपको ज़रूर सूट कर जाएगा। प्लस आप गवर्नमेंट में जाएं, श्योरली आपका गवर्नमेंट अच्छा निकलने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पद में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। मंगल और शनि भी अपने इफेक्ट डाल रखे हैं, तो पुलिस में भी जा सकते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी में आप जाएं, मतलब टीचिंग में या ऐसे में अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। सातवें घर की बात करें, यहाँ 2 नंबर लिखा है, शुक्र की राशि है, ठीक है। और शुक्र की दूसरी राशि है, यहाँ पे बैठी हुई है बाहर जाने के लिए, और इनका कनेक्शन नहीं बन रहा। 8-12-2 राहु शनि शुक्र, हाँ ठीक है। सुख भाव के स्वामी बस इसमें बैठे हैं, सुख प्रधान सोच हो जाती है इससे, ठीक है। तो अब अगर आपके हस्बैंड की बात करें तो ये भी ऐशो आराम को पसंद करने वाले, अच्छे दिखने वाले ऐसे होंगे, ठीक है। केतु की दृष्टि है, तो केतु की दृष्टि मानसिक कोई प्रॉब्लम देती है, ठीक है। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपका म्यूचुअल कनेक्शन इतना अच्छा ना हो कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ मानसिक प्रॉब्लम फील करेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है, केतु की वजह से होता है। 8वें घर की बात करें अगर, तो 8वें घर में कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, तो यहाँ सिर्फ 3 नंबर की बात करेंगे, 3 नंबर यानी बुध की, ठीक है। 3 नंबर यानी बुध हो गए। अब बात यह है कि बुध के बुध का क्या होता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट का घर होता है, ठीक है। सडन लॉस का घर होता है, सडन गेन सडन लॉस, कोई भी परिवर्तन यहीं से देखा जाता है। तो ऐसा कोई बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं रहेगा, मतलब बहुत अच्छी बात है ये कि आपका इस पे कोई बहुत, ये घर जो है ना, ये प्रॉब्लम से रिलेट करता है, गंभीर प्रॉब्लम। इसमें तो आप जितना बच के रहें उतना ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो अच्छी बात है कि इसके कोई कारक ग्रह नहीं है अभी, सिर्फ बुध हैं जो कि आपके जाके कर्म में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको उससे रिलेटेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि, ठीक है, राहु की दृष्टि है, ओके। और किसी की दृष्टि नहीं है, ठीक है। तो राहु की दृष्टि है। अब ये जगह जो होती है ये होती है आपके फ्यूचर की, ठीक है। और ये अच्छा होने से कई बार एस्ट्रोलॉजी में अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका, अच्छी जानकारी बनती है, और साथ में शेयर मार्केट में भी अच्छे चांस बन जाते हैं अगर राहु देख रहे हो या राहु हो यहाँ पे। तो आप स्टडी करके ही करेंगे। देखिए गुरु आपको हेल्प करेंगे स्टडी में, सूर्य आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाए रखेंगे क्योंकि अपनी स्वराशि है, ठीक है। मंगल का होना वैसे ही आपको उत्तेजित रखता है, ठीक है। अब इन सारे केसों में अगर आप पढ़ाई बढ़िया से कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई बढ़िया से करिए, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आपको शेयर मार्केट भी समझ में आएगा, और शेयर मार्केट अगर समझ में आएगा तो धीमे धीमे इन्वेस्ट करना सीखिए, ठीक है। इन्वेस्ट करेंगे आपको फल भी मिल सकता है, ठीक है, फ़ायदा मिल सकता है। ओवरऑल अगर आपकी बात की जाए कि आपका भाग्य आपको कितना साथ दे रहा है, तो कभी साथ दे रहा है, ठीक है, कभी साथ दे रहा है, और कभी आपको लगेगा साथ नहीं दे रहा है। बट इसको बहुत पॉजिटिवली लेके चलेंगे, क्योंकि जो चंद्रमा है इनको एक ही राशि होती है इनकी, तो इनको ये घर मिल गया तो चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है। वो जाके आव भाई में बैठ, मतलब फ़ायदा में बैठ गया है, तो ये आपको फ़ायदा दिलाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे।
ठीक है। सूर्य का भी एक ही राशि होता है, सूर्य को भी एक बहुत अच्छा अंदर की राशि मिल गई है और वो खुद के घर में बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गुरु को भी बहुत अच्छा घर मिल गया है, ठीक है। ये घर बहुत अच्छा होता है, ये घर नहीं उतना अच्छा, लेकिन ये घर बहुत अच्छा होता है। और गुरु खुद आके रोग भाव में बैठे हैं, तो आपको गैस से रिलेटेड दिक्कत होगी, ठीक है। इस घर की बात करें, आपके पापा के बारे में बताता है, तो सब ये चीज़ तो हमने बता ही दिया है, ठीक है। थोड़ा गुस्सा है, सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत, मैनेज खुद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब होने के चांस है आपके पापा के, प्लस गुरु की दृष्टि भी है, ठीक है। तो इस केस में क्या आता है, थोड़े धार्मिक भी हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल इस सारे की निगेटिविटी को कम करेगा गुरु, ठीक ठीक है। ये गुरु ओवरऑल बहुत अच्छी बात होगी, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं आप। हेल्थ का लेकिन ध्यान रखेंगे इनका, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ग्रह, वो भी सूर्य और मंगल हो जाए जब पास, प्लस अगर राहु हो जाता तो देख लेता तो थोड़ा दिक्कत और बढ़ जाता। 7वां 8वां 9वां 10वां, ये शनि की भी दृष्टि है। हेल्थ का स्पेशली ध्यान रखें इनका, ठीक है। इस घर की बात करें अगर, आपकी जब 30 ईयर के पास होंगे आप ना, तो स्पेशली ध्यान रखेंगे अपने पापा का, ठीक है। इस घर को देखें अगर, 11वां घर जिसमें छठा नंबर यानी कन्या राशि लिखा हुआ है, चंद्रमा है, ठीक है। तो कन्या राशि और चंद्रमा केतु के साथ है, ये क्या दिखा रहा कि आपको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। आप ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि कि चंद्रमा के साथ केतु आ गया है। केतु होता ही है डीप चीज़ों के कारक, और चंद्रमा का मतलब होता है मन, पीड़ित हो गया मन, प्लस किस वजह से, तो ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इसको आप कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। इस घर की बात करें अगर, तो ये आय से रिलेटेड घर है। आप जितना भी कमाओगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केतु बैठा ही है, सेटिस्फेक्शन नहीं आने देता है, ठीक है। आपको कम लगेगा जितना भी आप कमाएंगे। ये सोशल कनेक्शन का भी घर होता है, आप सोशली कितने कनेक्ट है, तो केतु की वजह से आप सोशली कनेक्ट होना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको ये पता भी है, आपको ये पता भी हो रहा, और यही दिक्कत भी है। अच्छा, अब इस घर की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ कौन देख रहा है। गुरु जी देख रहे हैं, और कोई देख रहा है? ठीक है, सही है। तो यहाँ है, ये घर है आपके एक तरीके से छुपे हुए ज्ञान का घर है, विदेश का घर है, जेल का घर है, ठीक है, इन सब जगहों का, हॉस्पिटल का घर है, सेक्स का घर है। तो शुक्र तो खुद ही सेक्स के कारक होते हैं, आपके में मंगल शुक्र का योग भी बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें कहीं बाहर निकलने का, तो कर्म के स्वामी हो गए बिजनेस के। अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, जॉब नहीं ले रहे हो, बिजनेस ले रहे हो, तो आप बाहर से कोई सामान मंगा के अगर अपना काम कर रहे हो तो वो अच्छा चलेगा, ठीक है, ठीक है। ये इसमें अच्छा इंडिकेशन देते हैं इसका, ठीक है। ओवरऑल आपका चार्ट अच्छा है। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि आपके चार्ट में कोई चीज़ बहुत बुरी हो या बहुत अच्छी हो, तो उसको हम लोग चेक किया जाता है। किससे चेक करते हैं? 9 मास से। 9 मास आपकी मैरिड लाइफ के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो मैरिड लाइफ के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा दिक्कत दिखा रहा, खुशियों में राहु का होना थोड़ा दिक्कत दिखा देता है, ठीक है। कर्म भाव में चंद्रमा केतु फिर से, ठीक है, ठीक है। शुक्र का पहले घर में होना ठीक है, चंद्रमा की राशि में चलेगा, बढ़िया है। सूर्य मंगल फिर से एग्रेशन आया हुआ है आपका, बिछोड़, ठीक है। थोड़ा इस पे कंट्रोल करिए, ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कंट्रोल करना। गुरु इतनी जगह पे देख रहे हैं आपके, ठीक है। राशि तुल्य करके देख लेते हैं। 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर के हिसाब से चेंज किया हमने। जब 8 नंबर के हिसाब से चेंज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, इन घरों में कौन कौन है। मंगल, सूर्य, केतु और चंद्रमा, इनकी अंतरदशा, अंतरदशा ही बोल रहा है बस, इनकी अंतरदशा पे विशेष ध्यान दें, ठीक है।
चंद्रमा की अंतर्दशा, ठीक है, चंद्रमा की अंतर्दशा आपके लिए ठीक नहीं होगी। मंगल की अंतर्दशा आपकी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हैं ये आके बैठे हुए हैं, तो अब इस चीज़ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मंगल सूर्य, मंगल सूर्य, राहु, राहु, ठीक है। आपके पापा के हेल्थ की इशू जो होती है वो जब जब आपके दशा में, आपके पूरे महादशा दशा सब चेक कर लेंगे, जब जब आपका सूर्य मंगल एक साथ आएगा तो हेल्थ इशू होगी, ठीक है। ओके, ये 9 मास हो गया। थोड़ा आपको साथी से भी ध्यान रखना है चीज़ों पे, स्पेशली अपने गुस्से पे आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और बढ़िया से प्यार से रहना सीखेंगे, बातचीत में कोई दिक्कत नहीं दिखा रही, आपके गुरु हैं तो थोड़ा ज़्यादा बुलाएंगे, अच्छा बुलवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो इम्पोर्टेंट है जो देखना वो ये है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि अभी इस समय गोचर में आपका क्या चल रहा। ये हो गया आपका गोचर, ठीक है, गोचर हो गया। अब हम देख लेते हैं केतु आ गया यहाँ पे। अभी इस समय आपका मन करेगा कि सब छोड़ छाड़ के चले जाते, ठीक है। राहु है यहाँ पे, ठीक है, एक्सीडेंट, ठीक है, और मतलब झगड़े इन सब से बच के रहेंगे अभी। इन जगहों पे राहु और केतु की दृष्टि हो गई, ठीक है। अब जब इनकी दृष्टि हो गई है तो देखिए क्या क्या हुआ है। राहु जहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ये शनि की दृष्टि आई हुई है इन पे, ठीक है, तो इस वजह से ये इस समय खराब है, वरना किसी के लिए अच्छे भी हो जाते हैं। अब इस समय इनकी दृष्टि आई हुई है 5वें घर पे, आपके कार्य भाव में, बिजनेस भाव में, कर्म भाव में, ये चीज़ पे कोई फालतू काम ये करवाने की कोशिश करेंगे जो आपको करना नहीं है, ठीक है। और दूसरे की एक्टिव रहेंगे आप, ठीक है, एक्टिव रहेंगे, छोटे मोटे सारे काम करते रहिए, ठीक है। कोई ऐसे काम जो कि बड़ी चेंज लाने वाली है उससे पहले विचार करें, ठीक है। किसकी वजह से? राहु की वजह से, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे आपके इनके 9th दृष्टि में, 9वीं दृष्टि जो है आपके परिवार के है, तो परिवार में कलह करवाएंगे ये, ठीक है, कलह करवाने के चांसेस हैं। प्लस मंगल की भी दृष्टि आ रही है इन पे, है ना, तो सेपरेशन की टेंडेंसी होती है, दूर झगड़े करेंगे और कम बात करेंगे आप घर से, ठीक है। तो इसके लिए भी ध्यान दें कि ये करवाया जा रहा है आपको, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये पहली चीज़। फिर केतु की दृष्टि का ध्यान दें, तो केतु जहाँ बैठे हैं ये संन्यास के कारक जगह पे हैं और ये घर पे ये देख रहे हैं दोनों ही, ठीक है। एक्सीडेंट से बचेंगे, कोई ऑपरेशन होने के चांसेस हैं उससे भी बचेंगे, ठीक है। मम्मी से किसी वजह से दूर होना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पे बैठे हैं गुरु सूर्य के साथ, ये तो अच्छा हो गया, ठीक है। अब भाग्य भाव में आके बैठ गए हैं गुरु स्वराशि होके, सॉरी, प्यार वाले घर में, एजुकेशन वाले घर में और बच्चे वाले घर में आके बैठे हैं गुरु। इस समय आपके लाइफ में कोई एक आएगा, इस समय इन द सेंस 26 डिग्री हो गई, तो ये जब 0 से चालू होता है 30 तक चलता है, ठीक है। हर एक प्लेनेट का ये 0 से चालू होकर 30 तक चलेगा, तो ये बता रहा है कि इस घर में आए उनको कितना टाइम हुआ। तो चंद्रमा का अगर सिर्फ 5 डिग्री हुआ है तो ये घर में ये अभी अभी आया है, ठीक है, और बहुत जल्दी निकल जाते हैं, सिर्फ 2.5 दिन रुकते हैं, ठीक है। गुरु यहाँ पे 1 साल रुकते हैं, हमने ये सब बताया था। 1 महीने सूर्य रुकते हैं, मंगल लगभग 2 महीने रुक जाते हैं, शुक्र लगभग 45 दिन रुक जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है, कि लगभग कितने टाइम से आप यहाँ पे ये गुरु है और उसी हिसाब से ही आपको फल दे रहे हैं, ठीक है। कर्म का स्वामी भी आके बैठा हुआ है अभी, पूरा ध्यान आपका उसी पे है, ठीक है। चलिए, और सब भी बढ़िया है, शुक्र भी खुद के घर में आके बैठे हैं, 1, 2 और 3, तीसरे साल में जब गुरु यहाँ पे आ जाएंगे
और अगर शुक्र यहाँ आ गए तो शादी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इनके स्वामी ही हैं। ऐसे अभी भी बातचीत चलने की चांसेस हैं क्योंकि शुक्र खुद के घर में आके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया गोचर। इसके अलावा अब और तो कुछ है नहीं। जो भी ज़रूरत होगी आप हमसे पूछिएगा और बताइएगा क्या जानना है, ठीक है। और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, वो भी दिखाएंगे किसी दिन आप लोगों को, ठीक है। लाइक कीजिए, सारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, वीडियोस देखिए कौन से वीडियोस में किसके लिए क्या है, सीखते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।